वो कुछ भी बोले भाई, उसका क्या करो आप बताओ। उसको शिक्षा में तो काम करना नहीं, पंचायती राज में करना नहीं, उसका तो एकमात्र एजेंडा गोविंद डोटासरा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करना है। तो मैं ऐसे व्यक्ति के मुंह नहीं लगना चाहता। वो अपना शिक्षा और पंचायती राज विभाग है, उसमें काम करेंगे, अच्छा करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। कमियां छोड़ेंगे तो हम कमियों को जनता के सामने उजागर करेंगे। सर कल में बयान दिया। देखो मैं क्या है, हल्के लोगों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। बीजेपी 0 आएगी। कांग्रेस का दावा नहीं है। कांग्रेस को दावा क्या है, तो 4 तो हमारी है ही, बाकी और भी बढ़ जाए, लेकिन बीजेपी 0 आ रही है जैसी सूचनाएं आ रही है। सारे झुंझुनों को आज मैंने दिन भर घूम के देखा है, सब लोगों से बातचीत हुई, हजारों लोगों से मिलना हुआ है। सबके ऊपर एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट राजेंद्र जी भामुसा यहाँ से चुनाव जीतेंगे और 7 उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वोट यहाँ झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से आएंगे और सबसे ज़्यादा वोट से जीतेंगे। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है और संगठन पूरी तरीके से सक्रिय है। सब लोगों की ड्यूटी लगा दी है, सब लोग काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि लोगों ने मन बना लिया है कि जिस आस और उम्मीद के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, वो पूरी तरीके से 10 महीने में फैल हुई है। हर मुद्दे के ऊपर यू टर्न लिया गया है या वादा खिलाफी की गई है, अनर्गल बयानबाजी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक भी वर्ग खुश नहीं है इस भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार से। आज न मंत्री की चल रही है, न मुख्यमंत्री की चल रही है, न विधायकों की चल रही है। पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी हावी है। और ऐसा है, कांग्रेस का गढ़ तो हमेशा से ही रही है, पहले भी रही है। और जब बीजेपी की देश में 2 सीटें आती थी ना, तभी गढ़ था ये, पर वो गढ़ ढह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, भारतीय पार्टी के साथ राजस्थान में भी। तो इसलिए सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी को एक झटका देना है। यहाँ पर 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट जीतने नहीं जा रहा है, ऐसा लोगों ने मन बनाया है। बधाई और शुभकामनाएं। सरकार को हम चेताना चाहते हैं, विपक्ष में हैं इसलिए हमारा धर्म बनता है कि आप काम कीजिए। और जो ही हम चेताने का बयान देते हैं या ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से लिखते हैं, तो सारे मिलकर के गालियां निकालना चालू कर देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है ये सब चीज़ें। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम जनता की आवाज़ बन करके जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत एजेंडा तो है नहीं। तो बीजेपी 0 आएगी। कांग्रेस का दावा नहीं है। कांग्रेस को दावा क्या है, तो 4 तो हमारी है ही, बाकी और भी बढ़ जाए, लेकिन बीजेपी 0 आ रही है जैसी सूचनाएं आ रही है। वो कुछ भी बोले भाई, उसका क्या करो आप बताओ। उसको शिक्षा में तो काम करना नहीं, पंचायती राज में करना नहीं, उसका तो एकमात्र एजेंडा गोविंद डोटासरा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करना है। तो मैं ऐसे व्यक्ति के मुंह नहीं लगना चाहता। वो अपना शिक्षा और पंचायती राज विभाग है, उसमें काम करेंगे, अच्छा करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। कमियां छोड़ेंगे तो हम कमियों को जनता के सामने उजागर करेंगे। ऐसा है, कांग्रेस का गढ़ तो हमेशा से ही रही है, पहले भी रही है। और जब बीजेपी की देश में 2 सीटें आती थी ना, तभी गढ़ था ये, पर वो गढ़ ढह गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है, भारतीय पार्टी के साथ राजस्थान में भी।